पूतना मोक्ष। किसी दिन जब अनेक शुभों सद्गुणों के निधान रूप नंद को देने मथुरापुरी गए, तब आपके पिता वसुदेव ने, जिन्हें कंस के अनुचरों के प्रयत्न ज्ञात थे, उन्हें देख लिया और कहा, हे मित्र, आपके पुत्र का जन्म मुझे अपने पुत्र के जन्म के समान आनंद दे रहा है। इस प्रकार आपके पितृत्व को ब्रज के नायक नंद पर आरोपित कर उन्होंने बड़े आदर से फिर कहा, यहाँ और आपके वासस्थान गोकुल में भी बहुत सी दुर्निर्मित दिखाई पड़ रहे हैं, अतः जल्दी वापस जाइए। वसुदेव के इस कथन को सुनकर नंद आपके ऊपर किसी विपत्ति के आ पड़ने की आशंका से शीघ्र ही वापस चले गए। इसी समय कोई मनोहर रूप वाली नारी, जिसकी लटें मंडराते भ्रमरों से लालित थी, हे कपट बालक, व्रज में आपके पास आई। ब्रज युवतियां उसे देखकर क्षण भर सोचती खड़ी रही, यहाँ यह कौन है? इसी बीच उस राक्षसी ने, जो अनेक बालकों की जानों का अपहरण कर चुकी थी, जल्दी आगे बढ़कर आपको हाथ में ले लिया। ब्रज युवतियों का मन इस सुंदरी के ललित भावों तथा विलासों से पूर्ण रूपेण अपहृत था, इसलिए वे उसे रोक ना पाई और पूतना घर के अंदर बैठे अपना स्तन आप माया मूर्ति को देने लगी। तदनंतर आप जो बालकों की हत्या से उस पर क्रुद्ध थे, बिना किसी शंका के उसकी गोद में बैठकर विष से दूषित उसके वर्तुल स्तन को आम के बड़े फल की तरह चूसने लगे। आप उसके स्तनों को प्राणों के साथ वेग से पी रहे थे। तभी उसके मुख से मेघ निर्घोष के समान गर्जन बाहर निकला। उसने अपना भयंकर राक्षस रूप ग्रहण किया और दोनों हाथ फैलाए भूमि पर गिर पड़ी। उसका भयंकर गर्जन सुनकर तथा भीषण रूप देखकर गोकुल के सब लोग घबरा उठे। गोपिकाओं ने उसकी छाती पर खेलते हुए आपको हाथ में ले लिया। हे गुरुवायूरपुरेश, ब्रज युवतियों ने आपके लोक मंगलकारी नामों से ही आपका रक्षा कर्म किया। वही आप मेरे रोग को दूर कर मुझे अपना सेवक बना लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।